कॉमरेड केडी सेठी से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं और अक्सर व बेशतर बहुत सारी वो शख्सियात जो दुनिया के नक्शे पर बहुत कुछ बदलती हैं, उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम पहलू होता है जो अक्सर आँखों से ओझल रहता है। उस पहलू से हमारी मुलाकात बड़ी कम हो पाती है, क्योंकि वो पहलू उस ज़िंदगी को निखारने, संवारने और बनाने में लगा हुआ होता है। और ये निखारना, बनाना, संवारना बड़ा मुश्किल काम है। ये काम इतना मुश्किल है कि इस काम में आपको सिर्फ दूसरे शख्स की फ़िक्र रहती है, अपनी फ़िक्र करना भी ज़रा आप भूल जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त कॉमरेड कृष्णदेव सेठी की धर्मपत्नी श्रीमती कांता सेठी हैं। शायद आप कैमरे पर पहली बार इनसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले मुझे आंटी ये बताएं कि आप कॉमरेड कृष्णदेव सेठी पति के तौर पर कैसे थे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। जब आप कहते हैं बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे का क्या मतलब है? बहुत अच्छे का मतलब कि अपनी हमारी ज़िंदगी में जो भी टाइम निकला बहुत अच्छा निकला। अच्छा, तो कुछ याद है कि ये रिश्ता जुड़ा कैसे था? कॉमरेड साहब से मुलाकात कैसे हुई थी? या उस ज़माने में जो होता था कि घर वाले कहते थे कि भाई हाँ वही हुआ, घर वाले कहते थे वैसे ही हुआ। अच्छा, हाँ जी, यानी अरेंज मैरिज थी। रेंज में थी। तो आपने पहली बार कॉमरेड साहब को कब देखा? जब शादी हुई तभी देख लो। शादी के बाद? देखो, अच्छा, इनकी शख्सियत में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो शादी के बाद आपको लगा कि वो जोड़ के रखती है ना दूसरे शख्स के साथ? वो कौन सी ऐसी चीज़ थी? वो उनका अपना स्नेह था, प्यार था उनका, जो सबको उन्होंने जोड़ के रखा हुआ था। तो मैं भी उनके साथ थी। डांटते थे कभी? नहीं, कभी नहीं जानता उन्होंने, गुस्सा कभी नहीं करते कभी थे? नहीं किया गुस्सा भी कभी नहीं किया? ना, कभी नहीं किया। मतलब अगर मैं सही हूँ, लगभग 70 साल से ज़्यादा तो मुझे लगता है आपकी शादी को हो गए। नहीं 70 नहीं हुए, फिर 59 हुए। 59 ईयर्स, 59 साल की इस क्या कहते हैं आपके प्यार में कभी उन्होंने डांटा नहीं? नहीं, कभी नहीं डांटा। ये कोई खास पसंद थी उनकी? अक्सर व बेशतर जो खास पसंद ये थी कि मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। लोग में से पूछते थे कि आपने कभी से साहब को मना नहीं किया, तो मैं उनको यही जवाब देती थी कि अगर मैं अच्छे काम कर नहीं सकती तो किसी को क्यों मना करूं। अच्छा, आप रोकते भी नहीं थे? ना, अच्छा, मुझे बताएं कि आखिरी वक्त के में भी सेठी साहब ने नेत्रदान करने का फैसला किया हाँ कि जी, मैं अपनी आंखें जो है तोहफे में किसी और को हाँ दूंगा। जी, एक भारतीय समाज में, हमारे समाज में ये बहुत बड़ा फैसला होता है और हमारे समाज में इसको माना जाता है कि बड़ा कलेजा चाहिए इस हाँ फैसले जी, के हाँ लिए, जी, जिस तरह के समाज में हम लोग हाँ रहते जी। हैं। तो आपने जब ये उनकी विश सुनी तो कैसे आपका ये आप में हिम्मत आई कि मैं बोलूँ ठीक है करूँ? हाँ मुझे हिम्मत दी, क्यों किसी को अगर हो सकता है फ़ायदा तो अच्छी बात है। अब वो तो ख़त्म हो गए हैं, तो अगर किसी को ये रोशनी दे सके तो वो देखेगा, दुनिया देखेगा इस रोशनी से। मैं अभी आपके घर के लोगों से बात कर रहा था और आप एक बच्चा जो आपके पास यहाँ पर काम करता है उससे भी मैंने बात की। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई। उसने कहा कि सेठी साहब जब तक चल सकते थे तब तक बर्तन उनके पास सिर्फ पहुंचाना होता था, हाँ, वापस वो खुद वो लेकर किचन में छोड़ कभी आते किसी से थे अपना काम नहीं करवाते थे आखिरी वक्त तक। आखिरी वक्त तक। तो आपके घर में जम्मू कश्मीर की शायद ही कोई ऐसी शख्सियत होगी जो इस घर के दरवाजे पर नहीं आई, जो सेठी साहब के कमरे में नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर इतनी सादगी और आपके बच्चों के अंदर इतनी सादगी, ये सेठी साहब का असर रसूख था? क्योंकि सेठी साहब का ये असर रसूख। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अक्सर माएँ जो होती हैं, बच्चों का ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो अक्सर माँ के साथ रहता है। आपकी बात ठीक है, पर फिर भी उनका भी बड़ा इसमें था योगदान
कि बच्चों को ऐसी तालीम दो कि जिससे भी ये आगे अच्छे काम करे। लेकिन माँ का एक बच्चे को बनाने में बड़ा अहम रोल होता है। जैसा कॉमरेड सेठ साहब का जिस तरह की उनकी ज़िंदगी थी कि वो ट्रेड यूनियन में लगे हुए हैं, लोगों के लिए परेशान हैं, और उसके बाद आप उनके कमरे में जाएं तो वो जद्दोजहद लिख रहे हैं, उसमें मसरूफ़ हैं। लिखने के बाद वो लिफाफे बनाने हैं, फिर वो कॉमरेडों ने आना, इकट्ठा एक कमरे में बैठना है, और उसके बाद उन अखबारों को चेपियाँ लगानी हैं कि भाई ये फ़लाँ फ़लाँ जगह जानी चाहिए। फिर पोस्ट ऑफिस के साथ ताल्लुक़ कायम करना है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने वो वहाँ पहुँचाए अखबार कि नहीं पहुँचाए, फिर ये मालूम करना कि अखबार मिली कि नहीं मिली। तो ये सारा काम वो करते रहते थे। तो इसका साफ तौर पे ये मतलब है कि बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त जो है वो माँ का बीतता था। मेरा बीता ज़्यादा वक्त तो, पर फिर भी जो उनकी जो सोच थी उसके साथ बच्चे चले हैं ना, सेठ साहब की सोच के साथ बच्चे सब चले, तो उनका भी तो असर है ना इस बात का। अगर दुनिया मानती है उनको तो बच्चों को भी तो असर हो सकता है। अच्छा आंटी, एक और चीज़ आप समझना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ पर कोई जवाब ठीक से दे नहीं पाता, या कोई देता भी है तो अपने अंदाजे से देता है। उजड़ कर उधर से आना, उसके बाद यहाँ खुद बसना, और फिर उसी दौर में यहाँ से रजौरी पुंछ चले जाना और वहाँ का रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का कामकाज संभालना। तलखी नहीं थी सेठी साहब में इस चीज़ को लेकर कि मेरा घर था वहाँ, मेरा सब कुछ था वहाँ? वो खुश थे कि उधर के लोग बहुत अच्छे हैं, अभी भी उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते रहे हैं, तो इसलिए वो उसको ऐसा उनके दिमाग में नहीं था ना, साथ में वो सकते जो थे नहीं। ये अब सब धर्मों को अपना धर्म मानते थे वो। हिंदू मुसलमान में हमारे घर में ऐसा कोई बात नहीं थी कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्यों है, ये है। ना हमारे बच्चे करते हैं, ना हम करते हैं, ना कोई घर वाले करते हैं, तो ये कैसे हो सकता था? लेकिन बड़ा अजीब सा है कि सेठी साहब तो एक अलग सोच के थे, लेकिन आप थोड़ी धार्मिक हैं। मैं धार्मिक कोई नहीं हूँ इतनी, ठीक है, थोड़ा बहुत वैसे भगवान को मानती हूँ, पर इतना नहीं भाई ये कोई ज़रूरी है कि ये बात करनी है मैंने, वो नहीं है मेरे में। अच्छा आंटी, आज सेठी साहब नहीं हैं, जाहिर सी बात है कि कोई जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा शख्स नहीं है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, दोनों इन मुल्कों में जो लोग उनको जानते हैं, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको सेठी साहब की कमी महसूस नहीं होगी। आप धर्मपत्नी हैं, और ज़िंदगी का वो जो साथ होता है, उस साथ का चले जाना इंसान के लिए एक खला पैदा करता है। तो मुझे ये बताएं कि उनके जाने के बाद, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वैसे भी बहुत मसरूफ़ रहते थे, आने वाला जो कल है, वो जो ज़िंदगी है आगे, क्या क्या चीज़ें हैं उनकी जो आपको लगता है कि आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगी? उनकी यादें, उनका जो बर्ताव था, बिहेव था मेरे साथ, हर वक्त मेरे साथ